Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 पर Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ, करेक्ट? तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा खास है। वो है 12-12 21st-12 पोर्टल। सो 12-12 से लेके 21st-12 पोर्टल और उसके बाद क्या होने वाला है। 12-12 पोर्टल इज़ एन एक्सलेंट पोर्टल, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोर्टल है, इवन मोर इम्पॉर्टेंट दैन 11-11। 12-12 पोर्टल ऐसा कॉस्मिक गेटवे बनाता है जहाँ पे आप अपने एनर्जीज़ को, ठीक है, प्रॉपरली मैनिफेस्ट कर सकते हैं एंड डेफिनेटली उसका रिजल्ट जो होता है काफ़ी खास, स्पेशली फॉर ट्विन फ्लेम्स, फॉर डिवाइन सोलमेट्स, फॉर सोलमेट्स यूनियन। ये पोर्टल काफ़ी ज़्यादा लकी साबित होता है। जनरली ट्विन फ्लेम्स का जो एक कार्मिक प्रोसेस है, उसका हीलिंग प्रोसेस है, उसका यूनियन प्रोसेस है। सो यू कैन ईजिली मैनिफेस्ट ओके थ्रू दिस पोर्टल 12-12 एंड 21st-12। सो यहाँ पे हम देखेंगे ये 12-12 और 21st-12 कब बाद क्या होने वाला है ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी में। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे और आज़ादी से ज़िंदगी को जिए। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो आप जानते ही है 12 जो नंबर है, ऑब्वियसली द नंबर इन द टैरो कार्ड इज़ अ हैंग्ड मैन। सो हैंग्ड मैन भले ही वो हो, लेकिन हैंग्ड मैन मतलब होता है इट्स लाइक यू नो व्हाट, इट्स अ इनिशिएटिव, इट्स लाइक इनोवेशन, ठीक है। इट्स अ मतलब कोई दूसरे ही नज़रिए से दुनिया को देखना, मतलब उल्टा हो जाना, ठीक है। लटका लटका के भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उल्टा देख कर भी हम लोग बहुत कुछ देख सकते हैं फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। सो यही पे खास होता है 12 नंबर का। और ऑब्वियसली आप जानते ही है जब 12 बज जाता है तो एक नया प्रहर का स्टार्ट होता है, एक नया दिन आप बोल सकते हो इसका स्टार्ट होता है, एक नया शुरुआत होता है दूसरे ही शिफ्ट का। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज़ गाइड करें ये मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ये 12-12 21st-12 पोर्टल के बाद क्या होने वाला है। यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में 12-12 21st-12 पोर्टल के बाद ऑब्वियसली क्या होने वाला है। यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में 12-12 21st-12 पोर्टल के बाद क्या होने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द 2 ऑफ विजडम। यहाँ पे है दिस इज़ लाइक द थिंग दैट आई नीडेड द मोस्ट। ओके, सो 2 ऑफ विजडम यहाँ पे है, ऑब्वियसली द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे है, 2 of charisma, okay, the Hierophant, 3 of intelligence, great. We do have the Knight of intelligence, okay. यहाँ पे है 2 of intelligence, so 2 का भी बहुत important है, 2 2 2 5 3 21, that is the world card, ओके। और भी देखते हैं हम। ओके, सो दिस इज द अगेन द 5 ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, वी डू हैव द डेविल। यहाँ पे है हमारे पास किंग ऑफ स्ट्रेंथ, यहाँ पे है हमारे पास 9 ऑफ कैरिस्मा, हमारे पास है यहाँ पे जस्टिस, यहाँ पे है 7 ऑफ स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एस ऑफ कैरिस्मा। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फर्स्ट कार्ड ही 2 ऑफ कप्स आया था, तभी मैं समझ में आ गया कि रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा।
एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। 11 नंबर आप देख सकते हैं, 11, 22, ठीक है, 21, 12 इस तरह से। ओके, 9 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 15 दैट इज 6 इज़ इम्पॉर्टेंट ओवर हियर। ओके, सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, आफ्टर द 12 पोर्टल टू 21 12 पोर्टल, यहाँ पे आपकी एक जो ख्वाहिश है किसी के साथ मुलाकात करने का, या हो सकता है आप बहुत दिनों से ऐसा सोच ही रहे थे कि किसी के साथ कोई डील्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, कोई बिजनेस डीलिंग्स, कोई बिजनेस के बारे में, मतलब यू वांटेड टू एक्सपैंड, बेसिकली आपको एक्सपेंशन चाहिए, आपको बिजनेस में बहुत तरक्की चाहिए, या जॉब में कोई शिफ्ट चाहिए आपको, मतलब आप किसी के साथ ऑलरेडी बात ही कर रहे थे रिगार्डिंग द चेंज ऑफ योर जॉब, या आप पैटर्न जो स्केड्यूल है आप उसको बदलना चाहते हो, क्योंकि आप थोड़ा सा अपने जो है फैमिली लाइफ में आप और घुल मिलना चाहते हैं। सो कहीं ना कहीं पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपकी नई शादी हुई है। सो आफ्टर द 12-21 पोर्टल या 12-12 पोर्टल के बाद मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे आपकी ज़िंदगी में जो डिले हो रहा था, मे बी यू वांटेड अ प्रमोशन, यू वांटेड अ ट्रांसफ़र, या आप माइग्रेशन चाहते थे, या आप अपने ही सिलेक्टेड जॉब प्रोफाइल में उस पोजीशन में ही आपको काम करना है। आपको बाकी पोजीशन तो मिल रहा था, लेकिन आप उस पोजीशन में काम करना नहीं चाहते थे। बट आफ्टर दिस पोर्टल आई कैन सी इज़ लाइक दैट यू आर वर्किंग। कुछ लोग ऑलरेडी, अगर आप ऑलरेडी इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक्स हो, मतलब स्टडीज़ के फील्ड में हैं, आप ऑलरेडी एक लाइब्रेरियन है, या टीचर है, प्रोफेसर है, स्टूडेंट्स है, एंड यू आर ऑलरेडी स्टडिंग समथिंग, आप कुछ पढ़ रहे हो, हायर एजुकेशन नॉलेज 100%, उनके लिए वो द्वार खुल रहा है, ये कॉस्मिक गेटवे खुल रहा है, जहाँ पे आप अपने ही स्कोर्स को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप बेस्ट स्कोर कर सकते हैं, आपको जो स्कोर चाहिए वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस पोर्टल के थ्रू, अगर आप अपने चक्रस को अलाइन कर सके बाय अ सुटेबल एक्सपर्ट। तो मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ ज्ञान के वजह से, ठीक है, कुछ नॉलेज के वजह से आप जो ऑलरेडी आपका दिल जो है बहुत ज़्यादा, मतलब योर हार्ट हैड गॉन थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यू कैन से ब्रोकन हार्ट, फिर आपका दिल जुड़ा किसी के साथ, फिर वो टूटा, फिर जुड़ा, ये सब कुछ चीज़ जो एक पैटर्न में चल रहा था वो ख़त्म होगा। वो गाना याद आ रहा है मुझे, ये दिल बन जाए पत्थर का, न इसमें कोई हलचल हो। सो कहीं ना कहीं पे पत्थर जो है, पत्थर बन जाता है हमारा दिल, और उसमें कोई, हमारे दिल में कोई हलचल नहीं होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिल इतना ज़्यादा एक रिजिड स्टोन जैसा बन जाता है, क्योंकि उसमें कोई जान ही नहीं है। सो ये सारे सिचुएशन से आप मूव ऑन कर रहे हो, आपके अंदर इतनी शक्ति आ रही है कि आप अपने ही डायरेक्शन को, जैसे होता है ना कि यू कैन सी द स्टीयरिंग, ठीक है, आप अपने ही, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप एक गाड़ी लो और स्टीयरिंग पकड़ो और चलो, इवन इफ़ यू डोंट नो ड्राइविंग, मैंने ऐसा नहीं कहा है। मैंने ऐसा कहा है कि आपके लाइफ पर्पस, आपके गोल्स, आपके एनर्जीज, इवन आप और आपके ट्विन फ्लेम, हो सकता है कि आप अभी तक नहीं जानते कि हु इज़ योर ट्विन फ्लेम, बट दे एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। सो कहीं ना कहीं पे आपको ये भी फील होगा कि वो जो, शायद आपको ये सब कुछ तजुर्बा आना ही नहीं था, बट उसके वजह से आपको आ रहा है, मतलब वो भी फेस कर रहे हैं और सिमिलर आप भी फेस कर रहे हो। तो ये कुछ डेजा वू सर्कमस्टेंसेस हो सकता है, किसी को आप मिले और आपको लगे कि वो वही सिचुएशन से जा रहा है और मैं उसी सिचुएशन से जा रही हूँ। सो वाइज वर्सा इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, मे बी ऑफ द सेम सेक्स रिलेशनशिप यू हैव, और डिफरेंट डज नॉट मैटर, यहाँ पे सारे एक्सेप्टेड है। सो बेसिकली यहाँ पे यूनियन ऑफ टू सोल्स 100% दिखाई दे रहा है, चाहे वो 3D लेवल पे हो या 5D लेवल पर हो, बट हो तो सही। यहाँ पे किसी किसी के लिए मैरिज प्रपोजल्स आ सकते हैं। आफ्टर दिस पोर्टल यू विल हैव लॉट ऑफ मैरिज प्रपोजल्स, या यू विल गो एंड अटेंड अ वेडिंग, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पारंपरिक तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से, सिंपल तरीके से शादी होते हुए आप देखोगे, और आपको बहुत, मतलब पहले जैसा है ना कि आपको मन नहीं था कि ठीक है मेरा दिल टूट गया तो मुझे मन नहीं है शादी करना और मैं नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, आपने जैसा ठान ले लिया था, बट
यू विल अगेन थिंक फॉर अ सेकेंड टाइम कि ठीक है चलो अब कर लेते हैं, मतलब आपकी इच्छाएं होगी। उस तरह से मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू नो व्हाट, कि आपके साथ अगर किसी का क्लैश भी हो जाए, ठीक है, लेकिन आप ये ज़रूर देख लेना, ठीक है, कि कोई आपके क्रिएटिव स्किल्स को डोमिनेट कर ना कर पाए, ठीक है, कोई आपने काम किया और कोई आपके क्रेडिट को लेके ना चला जाए। ये सारे सिचुएशंस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, या हो सकता है ये आपके साथ अभी हो रहे हो या पास्ट में हो चुका है। सो विद द हेल्प ऑफ योर डिटर्मिनेशन, वो चीज़ जो है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो अभी आपको कौन सा फील्ड में जाना है। कुछ लोगों के लिए यू आर स्टिल नॉट क्लियर, अभी तक आप क्लियर नहीं है कि आपको क्या करना है आगे, कौन सा रास्ता आपको चलना है। क्या आप मम्मी पापा के बताए हुए रास्ते पे चलोगे या अपना खुद डिसीजन लोगे। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक यू विल बी प्रोवाइडेड विद ऑल द गाइडेंस, ठीक है। एंड आई ऑल्सो डू सी दैट आपके बॉस, आपके सीनियर एम्प्लॉय, आपके पिता, आपके माता, कहीं ना कहीं पे आपके जो रिलेटिव्स है, काफ़ी बुजुर्ग है, वो भी आपको बहुत अच्छा सा गाइडेंस दे रहे हैं। योर बेस्ट फ्रेंड, योर बेस्टी जिसको बोलते हैं, वो भी आपको दे रहे हैं, और उनके वजह से आपके मोरल स्ट्रेंथ और स्टेमिना, देखो पैसा बहुत सारे लोग कमा भी सकते हैं, लेकिन मोरल स्ट्रेंथ और स्टेमिना ना बहुत कम लोगों को ही मिलता है। वो तभी मिलता है जब अपने पास ना एक ट्रस्ट वर्थी पार्टनर हो, कि जिनके ऊपर हम विश्वास कर पाए। उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो आई डू फील लाइक दैट विद द 7 ऑफ वैंड्स यू कैन बीट एवरीथिंग, ठीक है, आप सब कुछ हरा सकते हैं, आप सब राइवलरीज को ख़त्म करेंगे, आप कंपटीशन को एक चैलेंज देंगे, एंड डेफिनेटली यू विल प्रोग्रेस अहेड। सो आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिखाई दे रहा है लाइक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, डील्स तो सही है, बट उसको भी छोड़ के एक रिवॉर्ड, एक जैसे बोला जाता है ना, ब्रेवरी के लिए एक रिवॉर्ड दिया जाता है। हो सकता है कि आपके परिवार में या आपको कोई खास आपको रिवॉर्ड मिले, कोई खास आपको कुछ अवार्ड मिले फॉर द बेस्ट फंक्शंस दैट यू हैव डन, सो द बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए हो। कुछ लोगों के लिए नेटवर्क आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है पहले आप बहुत डिपेंडेंट हुआ करते थे, मे बी आपके पार्टनर, आपके फादर, आपके पेरेंट्स के ऊपर, लेकिन मुझे दिख रहा है आफ्टर दिस पोर्टल यू विल हैव लॉट ऑफ गट्स एंड स्टेमिना टू एंड कॉन्फिडेंस दैट आप अपने ही रास्ते को खुद लेके जा रहे हो। नहीं, गाड़ी में मुझे कोई ड्राइवर नहीं चाहिए, मैं खुद का गाड़ी जो है चला सकती हूँ। सो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है। अगेन आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, तभी जाके आप गाड़ी चला सकते हैं। सो बेसिकली द चैरियट, जो रथ है, उसको चलाना उतना आसान नहीं है, ठीक है। रथ वही चला सकते हैं जो स्किल्ड है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है, जो जीत सकता है, जो आगे बढ़ने से रोकता नहीं, जो जानते हैं कि हमारा जान जो है वो भी जा सकता है। तो whoever can take risk in life, they can only मूव फॉरवर्ड। और मुझे वही दिखाई दे रहा है, आपकी डिटर्मिनेशन, आपका ज़िद यहाँ पे एक पॉजिटिव वे पे जा रहा है। बट आफ्टर दिस 12-12 और 21-12 पोर्टल, सो प्लीज़ क्लेम द रीडिंग। लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ द ओरेकल कार्ड्स। यहाँ पे ओरेकल कार्ड्स के थ्रू हम देखते हैं यूनिवर्स फेट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में 12 पोर्टल के बाद क्या आने वाला है, इस पोर्टल में उनको क्या गेन हो। यूनिवर्स फेट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में 12 पोर्टल के बाद क्या आने वाला है। Okay, we do have the wandering path. Enjoy the journey. Wow, this is absolutely like a wow. कहीं ना कहीं पे आप जो भी पर्पस के लिए आप उत्सुक है और आगे बढ़ोगे, वो पर्पस सॉल्व होगा। सॉलिट्यूड इन साइलेंस पीस प्रिवेल्स। अगर आपके लाइफ में अगर अभी शांति है, अभी अकेले हो आप, उसमें कोई दौराए नहीं है कि आप अकेले हो कुछ लोग। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इसी में ही कभी कभार ना पीस जो है ना, अकेले रहने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को रियलाइज़ करते हो, आप अपने सोल को अवेकन कर सकते हैं। ओके, ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड, मतलब ऐसा कुछ ज़रूर होने वाला होगा कि आप थैंक यू करेंगे यूनिवर्स को। अभी से थैंक यू कर दो,
थैंक यू कर दो, क्लेम करो इस पोर्टल को, देन यू कैन क्लेम द एनर्जी। 12/21 और 21/12 में ज़रूर करना, ठीक है, मैनिफेस्टेशन करना। एंड इम्पास से रिफ्लेक्ट एंड रीडिरेक्ट योर एनर्जी। अगर ब्लॉकेजेस भी आ जाएं तो भी आपको एक रास्ता मिल जाएगा उस तरफ जाने का। क्लेंजिंग वाटर्स प्यूरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। जितना आप अपने घर के आसपास भी, ऐसा नहीं आप कह सकते नहीं कॉरिडोर हम नहीं साफ रखेंगे, वो तो सब लोग शेयर करते हैं, या वहाँ पे जो एरिया है आपके सामने वहाँ पे 2 घर शेयर होता है। आपके आसपास के इलाके जो है बहुत साफ़ सुथरे होने चाहिए, ठीक है। आपके घर तो स्वच्छ होना चाहिए। आपके मन और आपकी आत्मा और आपकी जो पवित्रता है वो डिपेंड करता है कि कितना आप अपने आप को डिटॉक्सीफाई रखते हो। खाने के मामले में ऑब्वियसली यू कैन टेक सर्टेन जूसेस, कोकोनट वाटर या वाटर, यू कैन क्लेंस योर बॉडी बाय वाटर, ठीक है। ड्रिंकिंग एट लीस्ट 4 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे। या आप ऐसा कर सकते हैं, यू कैन टेक लेमन, जिंजर, उसको आप रख दो कुछ भिगो के, एंड देन डेफिनेटली यू कैन यूज़ द वाटर इंटायर डे। मिंट के समय पे, पुदीना के समय पे ऐसा करो तो डिटॉक्सीफाई योर बॉडी। तीसरा आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको अगर मेडिटेशन आता है तो अच्छा, अगर नहीं आता है तो आप अपना चैंट करें मंत्र। सोल की शुद्धि करें, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा है सारे धर्म हैं वहाँ पे लिखा गया है कि हमारे जो आत्मा है, रूह है, वो वहाँ पे वो तो एक एक फोर्स है, एक लाइफ है, एक एनर्जी है। पर हमारी शरीर में जो हमारा हार्ट है वो एक बेदी है भगवान के। उस दिल को अगर वो पत्थर बन गया तो कैसे चलेगा फिर? ब्लॉकेजेस तो होंगे, लेकिन ब्लॉकेजेस क्लियर तभी होंगे जब आप उसमें थोड़ा सा भी तो पानी दोगे, तभी ना जाके वो जीवित होगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। प्लीज़ डू claim the rating. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and